हाय दोस्तों, मैं एजुकेशन कंप्यूटर क्लासेस से आज आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज की टाइप 1 की वीडियो लेकर आया हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट पहला क्वेश्चन, 3,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन है जो कि साधारण प्रश्न की क्वेश्चन है। और पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टाइम चक्रवृद्धि होती क्या है, साधारण ब्याज क्या होती है। तो हमेशा याद रखो, जो चक्रवृद्धि ब्याज होती है, एक साल की चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज हमेशा बराबर होती है। एक साल की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा बराबर होती है। और साधारण ब्याज हमेशा वही रहती है हर साल, और चक्रवृद्धि ब्याज एक साल की बराबर होती है। लेकिन अगली बार वो समान नहीं रहती, वो बढ़ जाती है, उसमें ही बढ़ती जाती है। लेकिन साहब अगर एक साल की साधारण ब्याज 10 रुपए है, एक साल की साधारण ब्याज 10 रुपए है, तो 2 साल की 20 होगी, 3 से 30 होगी, 4 से 40 होगी। साधारण ब्याज में जितनी पहली साल की होती है वही उतनी ही ऐड होती जाती है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता, चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। अब क्वेश्चन है 3,000 में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हम इस क्वेश्चन से, इसमें पूछा तो एक क्वेश्चन है, लेकिन हम इसमें से 3-4 क्वेश्चन करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालेंगे, साधारण ब्याज भी निकालेंगे, अंतर भी निकालेंगे और मिश्रित धन भी निकालेंगे। हम सवाल नंबर है 1, लेकिन हम इस सवाल के 4 क्वेश्चन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसको जो करा रहे हैं, कराने का तरीका है, अगर 2 वर्ष का है, 2 साल का क्वेश्चन है, तो उसके लिए ट्रिक होती है 2:1। क्या होती है? 2:1। अगर 2 ईयर आए तो 2 साल की अगर पूछे चक्रवृद्धि ब्याज तो उसमें ट्रिक लगाएंगे 2 और 1। और अगर 3 साल के लिए पूछे तो होगी 3, 3 और 1। अभी फिलहाल हम 2 साल के 3 साल की देखते हैं। बस हमें मेन पॉइंट ये याद रखना है, 2 साल की 2 1 है और 3 है, 3 दिन 1 है। ओके, 2 साल की 2 1 और 3 साल की 3 दिन 1। ये इंपोर्टेंट नोट्स, इंपोर्टेंट चीज, अगर हमें ये याद है तो इससे सवाल चुटकियों में निकलेगा, चुटकी यूं निकलेगा, यूं। अब देखते हैं कैसे निकलेगा सवाल। 3,000 में 20% चक्रवृद्धि की दर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि क्या होगा। सवाल एक, लेकिन हम इसमें 4 क्वेश्चन करेंगे। पहला देखते हैं, हमें ऐसे क्वेश्चन, हमें ओनली हम दर से मतलब रखेंगे। दर, पहली दर कितनी है? 20। तो दर हमारी 20% है, तो 20/100, 20 से कम 20, 2500, तो कितने? 1/5 आ गई। कितने? 1/5 आ गई। अब हम देखते हैं, मूलधन 3,000 था, तो 3,000 1/5, 5 का 3 भाग देंगे तो 600 आएगा। क्या आएगा? 600। 1 साल का होगा। फिर टाइम तो 2 साल है, फिर 1/5, 5 के 6 में कितना है? 120 आएगा। मूलधन जो मूलधन होगा उस मूलधन को आगे रखेंगे, और जो दर हुई उसको 100 से काट कर उसको ऐसे, अगर 3 साल होता तो तीनों में एक और करता, अगर 3 होता तो एक और करता। लेकिन यहाँ 2 साल की बात चल रही थी, तो यहां मैंने क्या किया? 2 बार किया, 1 बार 2 बार। अगर 3 साल होता तो 3 में एक और करता, मैं भाई एक और करता। लेकिन यहां पे 2 साल थी तो मैं 2 बार लिया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सवाल आता है, वहां मूलधन नहीं देगा आपको, वहां मूलधन नहीं देगा, खाली दर देगा या अंतर देगा या कुछ भी और दे, लेकिन मूलधन नहीं देगा। तो फिर क्या करेंगे? अगर 2 साल होगा तो वर्ग करेंगे, 3 साल होगा तो घन करेंगे। ये कंडीशन कब आएगी? ये कंडीशन आएगी हमारी जब हमारा मूलधन नहीं दिया होगा तब। अगर सवाल ऐसा ही हो, अगर मूलधन ना हो, अगर मूलधन ना दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि वहां पे क्या करेंगे, वहां अगर 2 साल का हुआ तो दर का वर्ग करेंगे, और 3 साल का हुआ तो उसका हम घन करेंगे। क्या करेंगे? घन करेंगे। लेकिन प्रेजेंट की जो बात करते हैं, अभी हमारा मूलधन दे रखा है, 3 है मूलधन है, 1/5, दर हमारी 20/100%, 1/5, तो 3 1/5, 5 से कटा 3, 600 का कटा, फिर 1/5, फिर 600 का कटा, 120 का कटा। हमारा 2 साल का था तो 2 साल हमारी 1 साल और 2 साल। अगर 3 साल का होता तो एक और बार करता मैं, लेकिन यहाँ 2 साल की बात थी तो 2 साल ही हुआ। अब देखते हैं, हमने 2 साइड ट्रिक क्या थी? 2 साइड ट्रिक 2 और 1, 2 और 1, तो 2 1, 2 का गुणा इसमें किया, 1 का गुणा इसमें किया, तो 600 दूनी 1200 और 120 एकम 120।
ठीक है, अब देखते हैं। सवाल तो एक था, लेकिन हम इसमें कितने क्वेश्चन करेंगे? हम इसमें 4 क्वेश्चन करेंगे। नंबर 1, जो पहले जो आएगा गुणा करने पर, जो पहले जो आएगा वो हमेशा हमारी साधारण ब्याज होगी। तो ऐसा ही कितनी आई? साधारण ब्याज होगी, सिंपल इंटरेस्ट होगी। तो कितनी? 1200। हमारी ऐसे कि नहीं, 1200 रुपए आंसर। जो पहला वाला पोर्शन जो आएगा गुणा करने के बाद फॉर्मूला, वो हमेशा हमेशा साधारण ब्याज होगी हमारी। तो कि नहीं, 1200 रुपए साधारण ब्याज। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, हमारी चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हुई? चक्र अगर हम दोनों को जोड़ दें, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो वो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज होगी, वो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज होगी। तो 1200 ये 120, ये कितना हुआ? 1320। तो चक्रवृद्धि की सीआई कितनी हुई हमारी? 1320 रुपए आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, उसने पूछा तो हमसे चक्रवृद्धि ब्याज था, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज तो यहां आ गया, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज तो आ गया, लेकिन हमें तो 3 फ्री और दे रहे हैं। पहला साढ़े कितनी थी? 1200 रुपए। दूसरा कितनी? 1320 रुपए। अब तीसरा क्वेश्चन, अगर पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साढ़े का अंतर कितना होगा, तो सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा? तो यहां कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? 120 का अंतर है, घटा दो तो 120 आंसर। अंतर कितने का है? 120 का। क्वेश्चन नंबर 4, अगर वो आपसे चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछे तो क्या करेंगे? अगर वो आपसे चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछे तो क्या करेंगे? तो देखिए, हमेशा जब मिश्र धन निकालते हैं, हमेशा जब मिश्र धन निकालते हैं क्या करते हैं कि मूलधन में हम चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देते हैं। मूलधन में हम चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देंगे तो वो हमारा मिश्र धन बन जाएगा। हम तो मिश्र धन की बात करते हैं, मिश्र धन होता है क्या? ए होता है। क्या होता है? ए होता है। और हमने अभी बताया कि जब मूलधन में हम चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दें तो हमारा मिश्र धन हो जाता है। तो हमारा मूलधन कितना है? 3000 रुपए, और चक्रवृद्धि कितना? 1320। कितना? 3000 13 कितना? 4320। तो हमारा 4320 आ गया। क्या आएगा? 4320 आंसर। सवाल एक पूछा नहीं, हमने सवाल दिए 4 सवाल। अब एक बार और देख ले, रिपीट कर 3000 रुपए का 20% चक्रवृद्धि की तरफ से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि क्या हुआ? दो साइड हमें ट्रिक याद करनी है। 2 साल की 2 और 1 होती है, और 3 3 3 1 होती है। तो दर 20% थी, 20/120, 20/2500, 1/5, 3000 का 1/5, 5 से क्या करे? 600, और फिर 1 साल हुआ, फिर 1/5, 120। 2 साल की तो बात की थी, तो 1 साल 2 साल। अगर 3 साल पूछता तो मैं एक और करता। अब 2 साइड ट्रिक 2 और 1, तो 2 और 6, 2 1200, और 1 का 120। अब जो पहला वाला जो पोर्शन आएगा वो हमेशा हमेशा हमारा साधारण ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज कितना ऐसे आया? 1200 रुपए आंसर। दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ? दोनों को जोड़ दो। क्या? दोनों को जोड़ दो तो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज होगी। चक्कर कितने? 1200, 1320 होगा चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, 13 चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब हमने पूछा कि इनका अंतर क्या हुआ, तो सीए से अंतर भाई, चक्रवृद्धि और साधारण अंतर क्या हुआ? दोनों में से घटा तो 120 अंतर आ गया आंसर। चौथा, मिश्र धन क्या हुआ? अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज को मूलधन में जोड़ देते हैं तो वो हमारा मिश्र धन आ जाता है, वो हमारा मिश्र धन आ जाता है। तो 3000 मूलधन था, चक्कर 1320 थी, 1320 को हमने 3000 में जोड़ दिया तो कितना हुआ? 1320, सॉरी 4320 हो गया आंसर। ओके, एक सवाल लेके आंसर 4। अगला क्वेश्चन उसी तरह करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? सेम उसी तरह करेंगे जो अभी किया था। देखते हैं, 2000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो हमारा दर कितना है? 10%। तो 10 से कम था 250। टाइम कितना है? 2 साल का है। और 2 ट्रिक क्या दी? हमने 2 ट्रिक दी, 2 और 1। क्या दी? 2 और 1, और 3 दी 3 3 1। 2 साल की 2 और 1, और 3 साल की 3 3 1। चलो आगे देखते हैं भाई। एक बड़े पैसे मूलधन कितना? 2000 रुपए। कितना है? 2000 रुपए। कितने पे? 1/10 पे। तो 10 का भाग देंगे तो 200 आएगा भाई, फिर 1/10 का भाग देंगे तो 20 आएगा भाई। 2000 रुपए था, दर 10% थी, तो 1/10, 200 फिर 1/10, 20। अब ट्रिक 2 साल क्या होती? 2 और 1 ट्रिक बताई थी हमने, बताई थी नहीं बताई थी? 2 ट्रिक 2 वाली बताई थी। तो 2 का गुणा किया यहां तो 2 दूनी 400 हुआ, और 1 20 से कम 20 हुआ। हमने अभी बताया था आपको, जो पहले वाला जो आता है वो हमेशा हमेशा साधारण ब्याज होता है, वो हमेशा साधारण ब्याज होता है। तो साधारण कितना है? 400 रुपए। नंबर 2, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? हमने बताया ना, दोनों को जोड़ देते हैं
तो वो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज होती है। तो 420 का 420 चक्रवृद्धि कितनी हुई 420 रुपए, कितनी चक्रवृद्धि 420 रुपए। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया आपका। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना रखना, ऐसा ये सीखा करना हुआ तो भैया सी आई और ऐसे का अंतर निकालेंगे हम तो 420 कितना है 20 रुपए अंतर आ गया। नंबर चौथा, नंबर चौथा, मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन क्या होगा तो 2000 रुपए। हमने 3 क्वेश्चन लगा लिए। मिश्र धन क्या हमने बताया था भी कि अगर मूलधन में हम चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देते तो मिश्र धन हो जाता है। तो मूलधन 2000 रुपए, चक्रवृद्धि 420, तो 420 और 2000 जोड़े क्या 2420, तो मिश्र धन क्या हो गया एक कितना हो गया 2420 रुपए हो गया। क्या आ गया 2420। चुटकियों में आंसर होंगे, चुटकियों में यूं चारों आंसर। क्वेश्चन टाइप 1 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, टाइप वीडियो का टाइप 1 का। 6000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जब जो क्वेश्चन किए तो 2 साल के थे, क्या 2 साल के थे, लेकिन अब क्वेश्चन 3 साल का है। और हमने भी ट्रिक बताई थी 2 साल की थी 2 और 1, 2 साल की 2,1 और 3 साल की ली थी 3,3,1 या 3:3:1। 2 साल की जो बताई थी वो क्या बताई थी 2:1 और 3 साल की 3:3:1। ओके चलो, दर कितनी है 10%। 100 10 से कम 10 कितना 1/10 आया। मूलधन कितना 6000 रुपए, मूलधन कितना 6000 रुपए, तो 6000 रुपए बटे 1/10 काटेंगे कितना 600 आया, फिर 1/10 कितना 60 आया। लेकिन यहां तक 2 साल का हुआ है और हमारा टाइम है 3 साल 3 वर्ष का, तो फिर 1/10 कितना 6 आया। ओके, अगर 4 साल होता तो 400 और बदलेंगे। 4 साल की ट्रिक अलग होती है, 4 साल की होती है 4 6 4 1, 4 6 4 1 और 3 साल की होती है 3 3 1 और 2 से 2 और 1 2 1 2 साल की 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 3 3 1 4 6 4 1। ये हमारी ट्रिक्स हैं। अब हमारी बात है 3 साल की बात चल रही है, तो 1 साल 2 साल 3 साल, उसने वो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा तो ट्रिक लगा दें 3 3 1 तिचक 1800, तिचक 18 और 6 एकम 6। हमने अभी पहले भी बताया था उस वाले क्वेश्चन में 2 साल वाले, और अभी भी वही चीज जो पहले जो आती है वो है 60 ब्याज, तो पहली क्या 60, तो 60 कितने हुए 1800 साधारण ब्याज आंसर। नंबर 1 साधारण ब्याज कितने 1800 की साधारण ब्याज कौन सी नंबर 1 साधारण ब्याज 1800 की। नंबर 2 चक्रवृद्धि ब्याज, हमने तीनों को सबको जोड़ दो तो चक्रवृद्धि ब्याज होगी, चाहे पहले 2 साल वाले ऐसे 3 साल, और यही क्या 4 साल वाले में चलेगी। जो पहला आएगा वो सारा और सारा एम को जोड़ देंगे वो चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1800 साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सबको जोड़ दो 1800 और 180 और 6 तुम्हारा 1986 हुआ। कितना 1986 चक्र कितना 1986 है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1986 चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ओके नंबर 2। नंबर 3 क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, तो भाई ये 1800 ये 1986, तो अंतर कितना हुआ 186 का अंतर हुआ। सीआई का अंतर कितना हुआ 186 का अंतर हुआ आंसर। नंबर 4 इसका मिश्र धन कितना होगा ए, मिश्र धन कितना होगा हमने भी थोड़ी देर पहले बताया था 2 साल वाले ने बताया था कि अगर हम मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दें तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा मिश्र धन होता है। अगर मूलधन में हम चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दें तो हमारा मिश्र धन हो जाता है। तो मूलधन कितना 6000 रुपए और चक्रवृद्धि कितना 1986, तो 6000 और 1986 कितना हुआ 7079 कितना हुआ 7986 कितना 7986। ये हमारे सवाल एक आंसर 4, चारों सवाल के आंसर आ गए आपके। ओके अगला क्वेश्चन 3600 रुपए का 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ। सवाल नंबर 1
लेकिन हम इसमें आपको सरल अभ्यास भी कराएंगे, अंतर भी कराएंगे, मिश्र धन भी कराएंगे और 4 चीज कराएंगे। सवाल एक लेकिन कराएंगे चीज 4 उसी तरीके से, फाड़ू तरीके से। चलो 16 एक बार ही 6 तो 1/6 है, कितना है 1/6 आया। मूलधन कितना है 3600 मूलधन, 1/6 कितना 600 आया, फिर 1/6 100 आया, फिर 1/6 3 साल का है, 1 साल 2 साल 3 साल। 6 से काटेंगे तो कितने का कटेगा 6 एकम 6 कितना 4 बचा 4 6 चिंग 36 कौन 6 चिंग 36 लगभग समथिंग समथिंग यही आता जाएगा। 6 एकम 6 4 6 36 16.6 लगभग यही चलेगा। अब 3 साल का है भाई, कितना 3 ईयर का है। हमने 3 साल ट्रिक क्या बताई थी, 3 साल ट्रिक बताई 3 3 1 3 3 1 2 साल की 2 1 4 साल की 4 6 4 1 तो 3 का गुणा 1 का गुणा 36 1800 कितना है 1800 300 और तुम्हारा 16.66। अब हमारा ऐसा ही कितना आया साधारण ब्याज 800 रुपया, कितना 1800 रुपया आंसर। अगर अब उसका साधारण ब्याज कितना होगा तो साधारण ब्याज 1800 रुपये होगा, कितना होगा 1850 रुपये होगा। अच्छा नंबर 2 सीआई कितना चक्कर ब्याज कितना होगा 1800, इन सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो तो कितना हुआ 1800 300 2100 2100 16.6 कितना होगा 1800 की 2100 हुआ तो ये हो जाएगा 2100 16.66। नंबर तीसरा क्वेश्चन, अंतर कितना होगा भाई सीआई और एसआई का अंतर, मतलब चक्कर दिया साढ़े अंतर कितना होगा तो कितने का अंतर होगा 316.6 316.66 अंतर होगा। चौथा क्वेश्चन, मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन कितना होगा तो 316.6 मिश्र धन कितना होगा हमारा मिश्रण। हमने बताया मूलधन में अगर हम चक्री ब्याज जोड़ दें तो हमारा मूलधन हो जाता है, तो 3600 ये है हमारा और चक्कर कितनी है चक्कर इतनी है तो जोड़ दो 3600 और तुम्हारा 2100